हेलो, हैव ए नाइस डे। आज से 2 दिन पहले, आज 16 तारीख है ना, दिसंबर की, जिस वक्त प्रधानमंत्री साहब गंगा में डुबकियां लगा रहे थे बनारस में, जिस वक्त वो मंदिर में पूजा कर रहे थे, तो उस वक्त लगता था कि महाकाल की पूजा करने वाला ये आदमी, गंगा में डुबकियां लगा के हर हर महादेव करने वाला ये आदमी पूर्णतः धार्मिक है, दयालु है, कृपालु। और मेरे मन में ये बात बैठी हुई है कि वो आदमी जिसने भगवा चोला पहन लिया, हिंदुस्तान में भगवा रंग का मतलब ही होता है साधु संत, उससे क्रूरता की उम्मीद नहीं की जा सकती। वो तो सचमुच ही बड़ा दयालु होगा। और दयालु आदमी के पास क्रूर आदमी के साथ ठगों का तो कोई काम नहीं, चोरों का तो कोई काम नहीं, कातलों का तो कोई काम नहीं ना होगा। पर मुझे यह समझ नहीं आई, प्रधानमंत्री साहब महाकाल को मानने वाले, गंगा मैया को मानने वाले, वहां स्नान करने वाले पवित्र हृदय आदमी, उनको ये क्यों नहीं दिख रहा कि उन्हीं के कैबिनेट में एक ऐसा मंत्री है जिसके बेटे ने किसानों को अपनी जीप के नीचे कुचल के मार दिया। शायद देखना भूल गया, शायद इतनी जांच परख करना उन्होंने जरूरी ना समझी हो। जिस वक्त मैं आपके साथ बात कर रहा हूं ना, मेरे चारों तरफ धुंध फैली हुई है, बड़ी घनी, काफी गहरा कोहरा फैला हुआ है। मुझे यकीन नहीं होता, अब तो करना पड़ेगा यकीन जब एविडेंट है, सामने है आंखों के सब कुछ, कि ये वही आसमान है जो जून के महीने में, मई के महीने में आग बरसा रहा था। लू चलती है ना, तो आपके कमरे की दीवारें, आपका एटमॉस्फेयर, चारों चौगिर्दा, सब कुछ तंदूर जैसा गर्म हो जाता है। और अब ये वही आसमान, इतनी ठंडक, ऐसे लगता है कि पूरा वातावरण बर्फ का गोला बन गया है। हमारे वास्ते इतनी ठंड काफी है। रात टेम्परेचर था 4 डिग्री। हम स्वीडन में, हम नॉर्वे में, हम रूस के नॉर्दर्न पोल में रहने वाले नहीं है ना, साइबेरिया में रहने वाले, उनके वास्ते ये ठंड नहीं है। साइबेरियन लोगों के लिए, नॉर्वे के अंतिम छोर पर रहने वाले लोगों के लिए, स्वीडन के अंतिम छोर पर रहने वाले लोगों के लिए ये समर है, परंतु हमारे वास्ते नहीं। इट इज वेरी कोल्ड फॉर अस, हमारे वास्ते ये काफी ठंडा है। तो भैया मैं बात कर रहा था प्रधानमंत्री साहब की। एक दिन बोल रहे थे कि अगर बैंक फेल भी हो जाए तब भी 5 लाख रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा। मिस्टर प्रधानमंत्री, एक ऐसा आदमी जिसने अपनी सारी जिंदगी की कमाई एक बैंक में रखी, 20 लाख हो सकता है, 30 लाख हो सकता है, बैंक फेल हो गया और अब उसको 5 लाख रुपए का लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। उसने जो 35, 40, 30 लाख जमा किए सारी उम्र के, वो तो गए ना। उसके वास्ते तो 5 लाख का मतलब ही कुछ नहीं है, जिसके 40 लाख बैंक हड़प गया और बैंक फेल हो गया। आम कंज्यूमर के कारण, आम कस्टमर के कारण बैंक थोड़ा फेल होता है। बैंक फेल होता है विजय माल्या जैसे, मेहुल चोकसी जैसे ऐसे लोगों की वजह से, जिनके मन में शुरू से ही हरामीपन है और लाखों हजारों करोड़ रुपया कर्जा लेके और फिर विदेश में भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री को तो पता होगा कि अब तक लाखों लोग जो कि करोड़पति या अरबपति थे, विदेशों में प्रस्थान कर चुके, और ये सारे बैंक के डिफॉल्टर्स
हमारे बैंकों से कर्जा लेके विदेशों में सेटल हो गए ये लोग, और बैंक फेल हो गया मैनेजरों की, डायरेक्टरों की और इन हरामी सेठों की मिली भगत के कारण आम आदमी लुट गया। पैसा तो आम आदमी का ही होता है ना बैंकों में। और अब प्रधानमंत्री देश का कह रहा है कि अगर बैंक फेल भी हो गया तो कोई बात नहीं, आपको 5 लाख तो मिलेगा ही। ये उनको राहत दे रहे हो या उनके मुंह पर थूक रहे हो? एक ऐसा प्रधानमंत्री जो अपने देश के डूबते हुए बैंकों को कंट्रोल नहीं कर सका, जिसके राज में अर्थव्यवस्था की जीडीपी -24% हो गई, महंगाई दर इस वक्त की पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा है। महंगाई दर का सूचकांक इस वक्त सबसे ज्यादा है। ये आप तो कह के आए थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और मोदी ने तो भैया हमारा जुलूस ही निकाल दिया। वो सरसों के तेल की बोतल जो 100 रुपए में मिल जाती थी, अब 240 रुपए उसके ऊपर प्रिंट रेट आ गया। और कस्टमर की हिम्मत नहीं कि कह दे कि आप तेल इतना महंगा बेच रहे हैं। तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट, विदेशों में जाके कहते हैं हम कार्बन कंट्रोल कर देंगे, हम पोल्यूशन की मात्रा 0% कर देंगे, देयर वुड बी नो पोल्यूशन इन इंडिया बाय 2050, ऐसे बोलते हैं वो। इंग्लिश में नहीं बोलते, बोलते तो हिंदी में ही है ना, हमारे मुंह पर क्या करें, चढ़ा हुआ है वो निकल जाता है। तो भैया प्रदूषण 2050 में 0 डिग्री कर देंगे। अब क्या हाल है आपका? अब तो दिल्ली जो है गैस का चैम्बर बन जाती है। और जब ऐसा होता है तो यूपी वाले क्या कहते हैं कि पाकिस्तान के कारण यहां प्रदूषण फैला हुआ है। अगर सारा कुछ पाकिस्तान के कारण ही हो, उग्रवादी आ रहे हैं पाकिस्तान के कारण, प्रदूषण फैल रहा है पाकिस्तान के कारण। पीछे बोल रहे थे कि पाकिस्तान से आने वाली गर्म हवाओं के कारण यहाँ पर गर्मी हो गई है। तो सब कुछ पाकिस्तान नहीं करना, तो आप किस मर्जी की दुआई है? चारों तरफ समुंदर है, जाकर डूब मरिए शर्म से। वो समस्याएं जो कि हल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी है, उनके बारे में कह देते हैं कि यह तो पाकिस्तान की वजह से हो गया। अभी 2 दिन पहले, आज 16 तारीख है, 14 तारीख या 13 तारीख को कश्मीर में आतंकवादियों ने हमला किया एक पुलिस की, आर्म्ड फोर्सेस की गाड़ी पर। गाड़ी उड़ा दी, मर भी गए कुछ, कुछ जख्मी हो गए हमारे फौजी या हमारे पुलिस वाले, कोई भी। अरे भैया आप कह रहे थे कि जब 370 हट जाएगी तो यहां पर बिल्कुल शांति हो जाएगी, कश्मीर बहुत तरक्कियां करेगा कश्मीर। वो बात झूठ थी जो आपने कहा कि 370 हटने के बाद शांति हो जाएगी। आपने कहा कि पिछली सरकारें नहीं कर सकी, हमने कर दिया। बड़ी अच्छी बात है, जो काम आप कर जाए वो सब अच्छा ही अच्छा है, परंतु ये तो बता दो कि 370 हटाने का फायदा क्या हुआ? आपने कश्मीरियों के दिल में जो प्रेम की भावना पैदा की थी, उसका क्या हुआ? क्या अब आप में या आपके होम मिनिस्टर में हिम्मत है कि अकेला विदाउट एनी सिक्योरिटी लाल चौक में जाके और तिरंगा फहरा दे? यकीन मानिए कि अगर आप शुद्ध हृदय से जाएंगे आपको कुछ नहीं होगा। कश्मीरी इतने जालिम नहीं है, वो शायद प्यार भी करते हैं जिस तरह पंजाबी लोग करते हैं। लास्ट बात, आप कह रहे थे कि किसान आंदोलन में जितने भी लोग हैं ये खालिस्तानी है, ये आतंकवादी हैं, ये पाकिस्तान से एड लेते हैं। अब उनकी सारी बातें मान ली आपने, क्यों? आप पहले झूठ बोल रहे थे, या आप ये झूठ बोल रहे कि ये जो किसान बिल है ये किसानों के फायदे के लिए है? सारांश है कि आप सिर्फ वो बोलते हैं जिससे आपको फायदा हो। देश की फिक्र है नहीं आपको।
नमस्कार, आज के लिए इतना।